15 अगस्त 2026 को भारत में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उनके साथ खड़ी एक महिला सैन्य अधिकारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय सेना की कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने ध्वजारोहण के दौरान प्रधानमंत्री की सहायता की। उनकी वर्दी, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरी मौजूदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, जिसके बाद लोगों के बीच यह जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई कि कैप्टन सोनिया सिंह चौहान आखिर कौन है और उन्हें लाल किले के इस खास समारोह में यह जिम्मेदारी कैसे मिली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सोनिया सिंह चौहान के बारे में। दरअसल 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर सुबह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उस समय उनके साथ भारतीय सेना की महिला अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भी मौजूद थी। उन्होंने ध्वजारोहण की औपचारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता की। तिरंगा फहराए जाने के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और राष्ट्रीय गान हुआ। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कैप्टन सोनिया की अनुशासित और आत्मविश्वास से भरी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। समारोह के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते कैप्टन सोनिया सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े सबसे चर्चित नामों में शामिल हो गई। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना की कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं। आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की प्रक्रिया में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस खास जिम्मेदारी के लिए रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल रखा गया था। लाल किले के समारोह में हर छोटी चीज पहले से तय होती है और इसके लिए कई दिनों तक अभ्यास किया जाता है, ताकि ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के समय में कोई गलती ना हो। 15 अगस्त को 1721 फील्ड बैटरी ने स्वदेशी 105 मिलीमीटर हल्की तोपों से 21 तोपों की सलामी दी। इस दौरान कैप्टन सोनिया ने ध्वज की रस्सियों और ध्वजारोहण से जुड़ी जरूरी औपचारिक प्रक्रिया को संभाला। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की निजी जिंदगी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। उनके जन्म, परवरिश, परिवार, मूल राज्य, रेजिमेंट या यूनिट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उनकी पढ़ाई और सेना में पहले की पोस्टिंग से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है। वह आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया या दूसरे अनौपचारिक स्रोतों से सामने आने वाली बातों को बिना पुष्टि के सही मानना ठीक नहीं है। अभी तक आधिकारिक तौर पर इतना ही पता है कि कैप्टन सोनिया सिंह चौहान भारतीय सेना के अधिकारी हैं और 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण में सहायता करने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान की पढ़ाई और अब तक के पूरे करियर की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सेना में आने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। आमतौर पर महिलाएं ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस परीक्षा या एनसीसी स्पेशल ट्रेनिंग के जरिए सेना में अफसर बनने का मौका पाती हैं। इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल जांच और सैन्य प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में चयनित उम्मीदवारों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि कैप्टन सोनिया ने इसी रास्ते से सेना में कमीशन लिया था या किसी दूसरे तरीके से, इसकी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 15 अगस्त के समारोह में उनकी भूमिका को भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के उदाहरण के तौर पर देखा गया। आज महिला अधिकारी कई अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होती है। समारोह में सेना की अलग अलग टीमों और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर, नेशनल फ्लैग गार्ड और ध्वजारोहण से जुड़ी ड्यूटी शामिल होती है। प्रधानमंत्री के साथ ध्वजारोहण में सहायता करने वाले अधिकारी को भी पहले से चुना जाता है और कार्यक्रम से पहले कई बार अभ्यास कराया जाता है। हर गतिविधि का समय पहले से तय रहता है, इसलिए छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। 15 अगस्त 2026 को कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने भी इसी प्रक्रिया के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस साल समारोह में वंदे मातरम को भी खास जगह दी गई, क्योंकि 2026 में इसके 150 साल पूरे हो रहे थे। 15 अगस्त से कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कैप्टन सोनिया का नाम सामने आया था। इसके बाद 15 अगस्त की सुबह वह लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दी। देखा जाए तो कैप्टन सोनिया सिंह चौहान 15 अगस्त 2026 के लाल किले समारोह में भारतीय सेना की ओर से एक खास जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी के तौर पर सामने आई। उनकी तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा और सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा को भी बढ़ा दिया। उनकी निजी जिंदगी के बारे में अभी जितनी जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध है, उस तक ही सीमित रहना सही है। उनकी कहानी यह ज़रूर दिखाती है कि अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ भारतीय सेना में महिलाएं देश के बड़े मंचों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, कैप्टन सोनिया सिंह चौहान को लेकर और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के साथ निभाई गई उनकी जिम्मेदारी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।